नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दस्तक में आज दस्तक देंगे चंदे के धंधे और उससे नेहरू गांधी परिवार पर कसे फंदे पर। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा मेमोरियल ट्रस्ट के खिलाफ जांच का ऐलान किया है। इन सारे ट्रस्टों के खिलाफ कई मंत्रालयों की टीम मिलकर ये जांच करेगी कि देसी और विदेशी चंदे को लेकर कहीं कोई खेल तो नहीं हुआ। खासकर चीन के चंदे पर नजर है, जिस चीन को लेकर राहुल गांधी पिछले कई दिनों से बेहद आक्रामक रहे हैं। नेहरू गांधी परिवार के इन सियासी वारिसों तक जांच की आंच और तेजी से पहुंचने वाली है, क्योंकि राजीव और इंदिरा गांधी के नाम पर बने 3 ट्रस्ट में नेहरू गांधी परिवार के 3 सदस्यों के नाम का सिक्का चलता है। उन ट्रस्टों में पैसे के लेन देन पर जांच का घेरा गहरा हो गया है। यूं तो सरकार के निशाने पर नेहरू गांधी परिवार के 3 ट्रस्ट हैं, लेकिन अब उनकी फंडिंग की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने एक नई कमेटी बना दी है। ये कमेटी एक अंतर मंत्रालय समिति होगी जो राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करेगी। गृह मंत्रालय के मुताबिक जांच इस बात की होगी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत सोनिया गांधी की अध्यक्षता में चल रहे इन ट्रस्टों में कायदे कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। इसमें जांच को 3 दायरों में बांटा गया है कि विदेश से मिले पैसों की जांच सीबीआई करेगी, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच ईडी के हिस्से में होगी और टैक्स की हेराफेरी और फंड को इधर उधर करने के मामलों की जांच इनकम टैक्स विभाग के जिम्मे है। ईडी के स्पेशल डायरेक्टर इस टीम का नेतृत्व करेंगे। बीजेपी इस पर कांग्रेस को उसका अतीत याद दिला रही है और कांग्रेस बीजेपी पर पूर्वाग्रह और जानबूझकर परेशान करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी जवाब दे कि चीन के साथ इतना प्रेम क्यों बढ़ गया था कि पार्टी के साथ एमओयू हो रहा है, राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी पैसे दे रही है, आरएसएस उसके साथ बहुत सारे संगठन है, उसके साथ बहुत सारे एनजीओ है, ट्रस्ट भी है, वो कहां से पैसा जुटाते हैं, धन जुटाते हैं, इसको भी जांच पड़ताल होना चाहिए। पीएम केयर्स में कहां से चंदा मिले हैं, इसका भी जांच पड़ताल होना चाहिए। 21 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। उसके ठीक 1 महीने बाद केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनी और उसी दिन राजीव गांधी फाउंडेशन का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं और सदस्यों में राहुल और प्रियंका भी हैं। आज 29 साल बाद ये संगठन सवालों के घेरे में है। मनमोहन सिंह की सरकार ये राजीव गांधी फाउंडेशन की सेवा के लिए लगी हुई थी या गरीब जनता की सेवा के लिए लगी हुई थी? सोनिया गांधी जी के इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए लगी थी या गरीब जनता की सेवा के लिए लगी थी? जिस वक्त कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लद्दाख में चीनी अतिक्रमण को लेकर मोदी सरकार पर रोज नए हमले कर रहे थे, उसी वक्त बीजेपी ने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 10 सवालों का चक्रव्यूह बनाया और उसमें घेरा नेहरू गांधी परिवार को। सवाल नंबर 1, सोनिया गांधी की अगुवाई वाले राजीव गांधी फाउंडेशन ने 2005 से 2009 के बीच चीनी सरकार और चीनी दूतावास से पैसे क्यों लिए? सवाल नंबर 2, चीन को शामिल करने वाले आरसीईपी का हिस्सा बनने की हड़बड़ी फाउंडेशन ने इसलिए दिखाई कि उसको चीन से पैसा लेना था। सवाल नंबर 3, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच कौन सा नाता है और इन दोनों के बीच किन गुप्त शर्तों पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू साइन हुआ? सवाल नंबर 4, सोनिया गांधी बताएं कि चीन के मिलिट्री कमीशन को राजीव गांधी फाउंडेशन के तहत भारत में कैसे मजबूत किया गया? सवाल नंबर 5, 2005 से 2008 के बीच प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड यानी पीएमएनआरएफ समेत कई मंत्रालयों मसलन गृह, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य और सेल, गेल, एसबीआई, ओएनजीसी जैसी पब्लिक सेक्टर यूनिट से फाउंडेशन को पैसा क्यों गया? सवाल नंबर 6, फाउंडेशन को चंदा देने के बदले में बड़ी कंपनियों को क्या क्या फायदे पहुंचाए गए? सवाल नंबर 7,
पीएमएनआरएफ की ऑडिटिंग कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त राज्य मंत्री रामेश्वर ठाकुर की कंपनी ने क्यों की? सवाल नंबर 8। 1991 में वित्त मंत्रालय से 100 करोड़ का चंदा लेकर बने राजीव गांधी फाउंडेशन को ऑफिस के लिए करोड़ों की जमीन वाला जवाहर भवन बेमियादी लीज पर कैसे मिल गया? सवाल नंबर 9। चंदा लेकर राजीव गांधी फाउंडेशन ने राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और वर्ल्ड विजन जैसी ईसाई मिशनरी को डोनेशन क्यों दिया? और सवाल नंबर 10। मेहुल चौकसी पर शोर मचाने वाली कांग्रेस बताए कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने मेहुल चौकसी से डोनेशन क्यों लिया? कांग्रेस पर बीजेपी के हमले में अहम भूमिका ये तस्वीरें निभा रही हैं। जब 2008 में ओलंपिक खेलों के उद्घाटन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बीजिंग पहुंची थी और तभी शी जिनपिंग और राहुल गांधी ने करार पर दस्तखत किए थे। ये सारे सवाल लद्दाख में चीनी अतिक्रमण के साए में उठे। इसीलिए कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला था पूर्व वित्त और गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने, जो संयोग से राजीव गांधी फाउंडेशन के सदस्य भी हैं। 27 जून को उन्होंने नड्डा के सवाल पर जवाबी ट्वीट किया। आरजीएफ को 15 साल पहले मिले अनुदान को मोदी सरकार की निगरानी में 2020 में चीन के भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ से क्या लेना देना है? मान लीजिए कि आरजीएफ 20 लाख रुपए लौटा देता है, तो क्या पीएम मोदी देश को भरोसा दिलाएंगे कि चीन भारत की जमीन खाली करेगा और यथास्थिति बहाल करेगा? मिस्टर नड्डा वास्तविकता के साथ आने के लिए उस अतीत में नहीं रहे जो आपके आधे अधूरे सच से विकृत है। कृपया भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ पर हमारे सवालों के जवाब दीजिए। आरएसएस, विवेकानंद, ओवरसीज फंड्स, फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी एंड इंडिया फाउंडेशन, अगर हिम्मत है हमसे जरूर लीजिए। हमारे तो आ गई है, हम आपको ट्रकलोड भेजने वाले हैं। लेकिन हिम्मत है, अगर आप उनसे आंख से आंख मिला के बात कर सकते हैं, इन लोगों को जिनको आप संविधान के ऊपर समझते हैं, तो सिर्फ उनसे आंशिक 5% वही प्रश्न पूछ के देखिए। राजीव गांधी फाउंडेशन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सपनों को पूरा करने के लिए बना था, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, महिला और बाल विकास में बेहतरीन काम हो सके। लेकिन फिलहाल इस फाउंडेशन के साथ ही नेहरू गांधी परिवार के 2 और ट्रस्ट चंदे के सवाल पर आर्थिक फंदे में फंस गए हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।